जब व्यक्ति को क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, क्या हमारा कर्तव्य है, क्या हमारा अधिकार है, हमारे वर्णाश्रम की क्या मर्यादा है, जिस परंपरा में हम रह रहे हैं उस परंपरा के कारण हमको किन उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना है, जिस राष्ट्र में हम रह रहे हैं उस राष्ट्र के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, जिस भागवत सत्ता के इस अस्तित्व के हम प्रतिनिधि हैं उसके प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, और ये जो हमारा जीवन स्वयं के लिए हमको मिला हुआ है भगवत कृपा से, इसमें हमारा मुख्य प्रयोजन क्या है। जब इन सारे प्रश्नों का मनुष्य को कोई उत्तर नहीं मिलता है, इन कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, जीवन के भ्रम जाल में, जीवन के झंझावात में, भयानक घनघोर जंगल में फंसा हुआ मनुष्य जब निर्णय नहीं कर पा रहा होता है, ऐसे में वो अपने गुरु, आचार्य, संत, महापुरुष के पास जाकर के उनकी वाणी से मार्गदर्शन प्राप्त करता है। ऐसे किसी बीतराग सन्यासी के पास जाकर के, ऐसे किसी बीतराग मुमुक्षु वैराग्यपूर्ण साधक के पास जाकर के वो मार्गदर्शन प्राप्त करता है, और उसका मार्गदर्शन जो वाणी से प्राप्त होता है, जब वो अपने गुरु के आचरण में उसको पूर्णता से देखता है तो वो सत्य उसके जीवन में घटित हो जाता है। अर्थात ये वाणी ही वो दिव्य प्रकाश है, वो दिव्य ज्योति है जो अंधकार से ग्रस्त, तम से ग्रस्त निराश जीवन में पूर्ण प्रकाश करके उसका अंधकार समाप्त कर देती है, और पूर्ण परमात्मा का जो चैतन्य रूपी जो प्रकाश है उससे वो आप्लावित हो जाता है, और ऐसी ज्योति से प्रकाशित हो जाता है कि खुद का भी जीवन प्रदीप्त होता है और समाज के अन्य लोगों का भी वो मार्गदर्शन कर पाता है। तो वाणी ही वो दिव्य ज्योति है। इस पूरे प्रकरण में याज्ञवल्क्य और राजा जनक के बीच जो संवाद हुआ है उससे हमें यही प्राप्त चलता है कि वाणी ही वो दिव्य ज्योति है जिससे तम से ग्रस्त, अंधकार में डूबे हुए निराश से निराश व्यक्ति के अंदर प्रकाश पैदा हो सकता है, और वो पूर्ण तेज से भर करके, पूर्ण ओज से भर करके सत्य के पथ पर बढ़ने के लिए अग्रसर हो जाता है।